और सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900 rupees. Later she buys another bat and 3 ball of same kind for rupees 1300 rupees. Represent this situation algebraically and geographically. Sorry, geometrically. Geometrical मतलब वही लाइन निकालना है, तो लाइन प्लॉट करना तो मैंने बताया आपको, वो आपको करना पड़ेगा। मैं सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करना बताता हूँ आपको। चलिए सॉल्यूशन, सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो देखो वो क्या हो रहा है, पहले देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर बैट खरीदी जा रही है और बॉल खरीदे जा रहा है, तो लेट प्राइस ऑफ वन बैट इज इक्वल टू एक्स रुपीज, राइट। ठीक है, मैं यहाँ आर एस लिख रहा हूँ, या आप ये हमारा साइन ले सकते हो रुपीज, एंड प्राइस ऑफ वन बॉल क्या रहेगा, वाई रुपीज, राइट। ये आपने कंसिडर कर लिया। अब फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन देख लो, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या बता सकते हो। फर्स्ट कंडीशन से कितने बैट लिए, 3 बैट्स लिए, 6 बॉल्स लिए, तो 3 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई है ना। एक बैट की कीमत 6 है, तो 3 बैट की कीमत 3x एक्स है, तो 3 बैट्स की 3x है। एक बॉल की कीमत y है ना प्राइस, तो 6 बॉल की वो प्राइस कितनी होगी 6y, तो टोटल प्राइस कितनी होगी 1300 रुपीज, है ना। ये फर्स्ट कंडीशन से आपको मिल चुका है, इक्वेशन 1। फिर लिखोगे फ्रॉम सेकंड कंडीशन से को क्या पता चलेगा कि एक बैट और 3 बॉल्स की कीमत कितनी है। एक बैट मतलब सिर्फ 1 इंटू एक्स मतलब x, फिर 3 इंटू वाई आपको 3 बॉल्स की प्राइस देगा, और वो कितना है 1300 रुपीज। इक्वेशन नंबर 2 सही लिखा है हमने, राइट। अब आपको इक्वेशन 1 एंड 2 मिल गया है, बस आधा आंसर तो आ गया है, बस फिर से वही x के फॉर्म में कन्वर्ट करो। चलो एक फटाफट मैं फर्स्ट वाला बता देता हूँ, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, ये फर्स्ट। अब एक स्ट्रेट लाइन बनाकर x प्लस 3y इक्वल टू 1300। चलो सॉल्व कर लेते हैं, बता देता हूँ क्योंकि फिर ग्राफ पेपर में आप रॉन्ग करोगे। किसी भी तरीके से मतलब किसी भी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो, मैंने ऐसा बताया था, तो हम लिख लेते हैं 3x इक्वल टू क्या आएगा 3900 माइनस 6y, है ना। तो x इक्वल टू क्या आएगा 3900 माइनस 6y अपॉन 3, सही है। तो y की कोशिश करना चाहिए, y की ऐसी वैल्यू रखा जाए जिससे जो न्यूमरेटर है वो 3 से डिविजिबल हो, क्योंकि फिर फ्रैक्शन में नहीं आएगा ना। जैसे ऐसा ना दिखे 5/3 5/6 इस टाइप का, ये जो फ्रैक्शन होता है ना मतलब 6/7 इस टाइप में ना आए, तो आप एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे, है ना। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए y। अगर पॉसिबल ही नहीं है, टाइम बहुत जा रहा है, तो फिर तो क्या कर सकते हैं, इलाज ही है फिर तो जो रखना है वही रखना पड़ेगा, है ना। अब फिर से टेबल बनाना पड़ेगा आपको। अब आपको यहाँ पर पहले तो मेजर्स देखने पड़ेंगे, पहले बना लो पॉइंट, फिर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हो। तो 13,900 और 1300 ऐसा चल रहा है, मतलब आप 500 या हाँ 500 का बना सकते हो, या 200 का स्केल बना सकोगे, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने स्केल नहीं लिखी थी, वो लिखनी पड़ेगी आपको। प्रीवियस क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट बोथ ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब देखो y क्या रख सकते हैं हम यहाँ पे, 6 का टेबल बोलो, 6 इज 36, है ना। तो 600 रख देते, कितने रख देंगे 600 रख देते, हाँ y की वैल्यू रख देते हैं हम 600, तो क्या आ जाएगा देखो 600 अगर रख दूं मैं, क्या आ जाएगा 3900 माइनस 6 3600, राइट, अपॉन 3। तो ये कितना होगा 39 माइनस 36 300 अपॉन 3, जो कि आ जाएगा 100, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 100, राइट। अब आप चाहो तो और बढ़ा लो, एक और बढ़ा लो 700 रख दो,
700 रख दोगे तो कितना आएगा, 7 6 4200 और 39 देखो नीचे लिखते हैं क्या है आपका x इक्वल टू 3900 माइनस 6 इंटू, अगर आप कितना रखने वाले हो 700 रख रहे हो, चलो फिर डिवाइड करो कितना आएगा 3900 माइनस 4200 अपॉन 3, ये कितना हो गया आपका 300 अपॉन 3 जो कि हो गया आपका 100 है ना, x आ गया 100, सॉरी 300 क्या लिख रहे हैं 300 अपॉन 3 300 3 क्या लिख रहे हैं हम, कितना बन जाएगा ये 100 बन जाएगा राइट, बट साइन में हमने गड़बड़ रखी नहीं है ना, माइनस से डिवाइड तो ये -100, ये बन गया -100 है ना। तो अब आपके पास पॉइंट बन गया है, लिख लो फिर पॉइंट ए क्या बनेगा आपका 100,600 एंड पॉइंट बी मिल गया आपको -100,700 है ना। चलो अब सेकंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उसके पॉइंट्स निकालेंगे हम। ये तो सिंपल ही है, x इक्वल टू कितना आएगा 1300 माइनस 3y, बस y की वैल्यू कुछ भी रखो क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन का कोई झंझट है नहीं, तो कितना रखते हैं 400 रख लेंगे, टेबल नीचे बनाते हैं। कैलकुलेशन तो इतना स्पीड में आना चाहिए आपको कि बिना इतना सॉल्व किए आप डायरेक्टली लिख पाओ, नहीं तो आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 से 3 मार्क्स, अगर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन अगर आता है तो आप ज़्यादा थ्योरी नहीं लिख सकते हो, ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं लिख सकते हो, नहीं तो टाइम मैनेज नहीं होगा आपका। तो y रख देते हम 400, ठीक है, या नीचे लिख रहे हैं y आपने पुट किया 400, फिर x फाइंड आउट करने जा रहे हो, कितना आएगा ये 1300 माइनस 3 4 12 1200 जो कि हो गया फिर 100, x की वैल्यू मिल गई आपको 100 है ना, फॉर y 400। फिर चलो रखो फटाफट, दूसरा क्या रख सकते हो आप 300 रख दो, 3 3 900, 1300 माइनस 900 400, तो अगर y अगर 300 रख दिया जाए तो x कितना आ जाएगा आपका 400 राइट, मिल गया आपको, अब c पॉइंट मिल गया, जल्दी जल्दी पॉइंट c मिल गया आपको 100, 400 एंड d पॉइंट मिल जाए आपका 400, 300। ये प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व किया क्योंकि इसमें 100 वगैरह आ रहा है, कुछ बच्चों को दिक्कत होती है ग्राफ प्लॉट करने में, तो ग्राफ पेपर पे सिर्फ आप ड्रॉ कर लेना, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, ऐसे आप एक्स ऐसे ग्राफ बनाओगे आप राइट, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपका, ये ओरिजिन ग्राफ पेपर में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 शुरू कर देना आपका, 200 300 400 500 600, इधर जाएगा आपका -100 -200 -300, ना जगह हो तो आप ऐसा वर्टिकल भी लिख सकते हो, जैसे ये देखो ऐसा लिखोगे ना -400 है ना, ऐसा भी लिख सकते हो -500, इस टाइप से लिख सकते हो, ये तो लिखने का तरीका बताया मैंने, -600 -700 राइट, इधर ये डैश खींच दो और बना लो, एक एक सेंटीमीटर पे सिर्फ आपको 100 का लेना है, ठीक है, और स्केल भी लिखनी है, अगर स्केल नहीं लिखोगे तो गलत होगा फिर, ठीक है, अभी के लिए इतने बनाते हम, स्केल यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे स्केल, ग्राफ पे हमेशा स्केल लेना पड़ेगा ऑन बोथ एक्सेस, क्या आएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट्स, सॉरी 100 यूनिट्स है ना, ये मेहनत है, ठीक है। चलो ए पॉइंट क्या आपका वो प्लॉट करो, ए है 100,600, कहाँ पर आएगा, यहाँ रहेगा ना, पे 100,600, ये पॉइंट मिल गया ए 100,600, बी पॉइंट आपका -100,700 -100,
700, राइट, ऐसे ही 700 निकालना पड़ेगा। ये ऐसा -100 ऊपर गया, 700 इधर से आया, यहाँ कहीं पॉइंट रहेगा आपका, ये हुआ -100, 700, पॉइंट बी, ज्वाइन कर दो इनको। बस ढंग से ज्वाइन कर लेना। और आपको जैसे अभी बताया था कि लाइन के ऊपर इक्वेशन लिख लेना उसका, तो बाद में नेक्स्ट पॉइंट COD पहले पुट करो। 100,400 कहाँ आएगा, 100,400 यहाँ पे रहेगा, ये C पॉइंट आ गया 100,400, है ना। और D पॉइंट कहाँ आएगा फिर 400,300, निकालो, ये 400,300 यहाँ पे रहेगा। सही है, क्लियर है। चलिए, ये आपका D पॉइंट आ गया 400,300, है ना। ज्वाइन कर दो इसको फिर से, व्हाइट ही ले लेंगे, दूसरा कलर बनाए सिर्फ आपको समझाने के लिए। राइट, ये बन जाएगा आपको सेकंड वाला इक्वेशन। बस अब लाइन के ऊपर आपने लिखना चाहिए किसका इक्वेशन है वो, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना लो और लिखना शुरू कर दो। फर्स्ट का इक्वेशन क्या है, 3x + 6y = 900, तो ये बन गया हमारा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ 3x + 9y = 3x + 6y, है ना, ऐसा है। और सेकंड क्या है, x + 3y = 1300, उसको इधर एक साइड में लिखो तो अच्छा है, जगह नहीं इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। जिससे डिस्टिंग्विश करना इजी हो जाएगा। ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगर इंटरसेक्टिंग या सॉल्यूशन पूछा जाता तो जहां पर इंटरसेक्ट हो गया आगे जाके वो पॉइंट लेना पड़ेगा आपको, बस यही फर्क पड़ेगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम एक्सरसाइज में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 1600। अब यहाँ कॉस्ट चल रहा है, ठीक है। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300 rupees। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। अल्जेब्रिकली मतलब एक्स वाई के इक्वेशन में लिखना है, ज्योमेट्रिकली मतलब ग्राफ प्लॉट करना है, लाइंस बनाना है, ठीक है। फिर से सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, फिर से हम लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स इज क्या आएगा x रुपीज, राइट, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू y ले लेते हैं, यहाँ रुपीज लिख सकते हो आप, ठीक है ना। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन प्रॉपरली लिखना चाहिए अपने, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन से क्या समझ में आ रहा है, 2 kg एप्पल, तो 2 × x ये हो गया प्राइस कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल, है ना। जितना 1 kg का है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 kg का प्राइस आएगा, और 1 kg ग्रेप्स का कितना आएगा y, ये कितने रुपए बन रहा है 160 रुपीज, सिंपल है। ये मिल गया आपको इक्वेशन 1। सेकंड में क्या बोला है, आफ्टर अ मंथ कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स। 4 kg एप्पल का प्राइस कितना होगा 4x, 2 kg ग्रेप्स का कितना होगा 2y, टोटल कितना बनेगा फिर 4x + 2y, है ना, ऐसे बनेगा ना 4x + 2y इक्वल्स टू कितना रुपए बनेगा, एक महीने बाद 300 रुपीज, A2। बट ये लिखने के पहले आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम सेकंड कंडीशन, हो गया अल्जेब्रिकली। अगर आप ब्रैकेट कर पाओ कि करना ही चाहिए, हमारे बच्चे ऐसे बना करते हैं, ब्रैकेट बना लो, हर बार ब्रैकेट बनाना चाहिए, प्रेजेंटेशन पे अच्छा दिखेगा, चेक करने में भी इजी होगा, ठीक है। अब ग्राफिकली आपके ऊपर छोड़ते, फर्स्ट वाले को लिख लो y = 1600 - 2x 160 सॉरी इक्वल्स टू -2x। अब इसमें ग्राफ कितना लोगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। 20 यूनिट्स भी ले सकते हो,
सेकेंड इक्वेशन में कैसे करोगे, पहले 2y इक्वल टू 300 माइनस 4x, y इक्वल टू आएगा 300 माइनस 4x अपॉन 2, तो ऐसी ही वैल्यू रखो x की न्यूमरेटर 2 से डिविजिबल बाय, तो लगभग आ ही जाएगा, बट रखो ऐसा कि जो नंबर आप प्लॉट कर सको। अब देखो यहाँ पर 300 दिख रहा है, तो आप ग्राफ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 यूनिट्स लो तभी चलेगा, इजी हो जाएगा। 50 यूनिट्स लो तो, या तो फिर 100 यूनिट्स लो, बट फिर वो बहुत ही माइक्रो हो जाता है। 10 यूनिट्स लोगे तब भी चलेगा। कितना रख सकते हो आप यहाँ पे, 80 भी रख दिया तो, हाँ 80 रख दिया तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके लिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स ऑन बोथ एक्सिस, ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है, ऑन बोथ एक्सिस स्केल, ठीक है, ये लिख लेना और प्लॉट करना। समझ में आ रहा है, एक्स की वैल्यूज टेंस में लिखना है, टेंस में मतलब 10, 20, 30, 40 इस टाइप से ही लिखना है, ठीक है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आपको इजी हो जाएगा। फिर एक्स इक्वल टू आप रख दो इसमें 70 और एक बार रख दो 60, छोटे छोटे नंबर आएंगे, है ना, और इसमें रख दो एक्स इक्वल टू, पहले लिख दो 70, मतलब 7 तक तो नंबर यूनिट्स मिल ही जाते हैं आपको एक्स, और दूसरा एक्स लिख दो 80, है ना, तो थोड़े पास पास में जाएंगे, ठीक है। जीरो मत रख देना क्योंकि 300 फिर 30 यूनिट्स आपको लगेंगे, जो कि निकालना आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा, है ना। अब अगर आप देखो तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगा कि अगर थोड़े बड़े नंबर आ जाते तो कैसे करते, तो हिंट बता रहा हूँ। देखो ये ग्राफ पेपर होता है आपका, तो बच्चे ऐसा बनाते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर आपको दिख गया है कि सारे पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सारे पॉइंट्स, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को बड़ा बना लो। जैसे इस केस में देखोगे तो हमने एक्स एक्स पॉजिटिव लिया है, वाई भी पॉजिटिव आएगा, इधर भी एक्स एक्स पॉजिटिव लिया है, वाई भी पॉजिटिव आएगा, है ना। तो अगर वाई पॉजिटिव आ रहा है आपका, एक्स भी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉइंट्स आ जाएंगे आपके। अगर सारे पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आने वाले हैं तो ग्राफ को ऐसा बनाओ ना, बनाते वक्त ही, ये ग्राफ पेपर है, ऐसा बनाओ, ऐसा नीचे कम लाइन छोड़ो, जिससे आपको देखो वाई बड़ा मिल जाएगा, ज्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक्स के लिए भी ज्यादा यूनिट्स मिल जाएंगे, कवर कर सकते हो, है ना। इस टाइप से ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ठीक है। ऐसा मत बनाओ इस केस में, जहां पर पहले, इसलिए तो हमने कहा है पहले पॉइंट निकाल लो, पॉइंट से आपको पता चलेगा कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट्स आने वाले हैं, और लो ऐसे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आए, है ना, तो कैलकुलेशन भी इजी होता है और ग्राफ भी इजीली ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। सो दिस विल बी होमवर्क फॉर यू। चलो फिर